नमस्कार साथियों, सभी मेरे छोटे बड़े भाई बहनों को नमस्कार। साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप आने वाली परीक्षाओं जैसे लेखपाल, लोअर पीसीएस और वीडियो, जूनियर असिस्टेंट आदि परीक्षाओं की तैयारी जमकर कर रहे होंगे। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जो इतनी वैकेंसी आ रही हैं वो आगे भविष्य में नहीं आने वाली हैं, ठीक है। तो इसलिए आप अपने को लास्ट प्रयास मानकर तैयारी जबरदस्त आपको अपने आप को झोंक दीजिए तैयारी में, ठीक है। इस प्रकार से आपको तैयारी करनी है। तो साथियों, इस वीडियो में डिस्कस करूंगा कि आखिर कॉमन कट ऑफ क्यों जरूरी है। क्योंकि स्टूडेंट्स ने कॉमन कट ऑफ की मांग तेज कर दी है। तो क्या आप चाहते हैं कॉमन कट ऑफ हो, या आप ये चाहते हैं कि जैसा चल रहा है वैसे ही चलता रहे, कि आप ये चाहते हैं कि अभी आयोग 15 गुना लड़के बुलाता है, आयोग 15 गुना की बजाय आयोग 30 गुना या 40 गुना अभ्यर्थी बुलाए। आप क्या चाहते हैं, ये अपनी राय आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो साथियों, इन सारी चीज़ों को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताता हूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी अपडेट और आने वाली परीक्षाओं की तैयारी के लिए अपने छोटे या अपने बड़े भाई यानी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। जुड़कर आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। चाहे वो आपका यूपीजी के हो, चाहे वो आपका कंप्यूटर हो, चाहे वो आपका हिंदी हो। अगर हिंदी होगा तो हिंदी कराया जाएगा, और चाहे आपका जीके हो, ठीक है। सारी की सारी तैयारी वो करवाई जाएगी, पीडीएफ दिया जाएगा। उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, ठीक है। तो साथियों, शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो दोस्तों, बात ऐसी है कि कॉमन कट ऑफ क्यों जरूरी है। सवाल है कॉमन कट ऑफ क्यों जरूरी है, ठीक है। और कॉमन कट ऑफ की जो मांग है वो स्टूडेंट कर भी रहे हैं। तो क्या ये मांग जायज़ है या निराधार है, इस पर हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो साथियों, पहले मैं उन लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ जिन लोगों के मार्क्स बहुत अच्छे हैं, ठीक है, जिनके मार्क्स ज़्यादा हैं, यानी 80+ मार्क्स हैं जिनकी। देखो दोस्तों, 80+ मार्क्स मेरे भी हैं, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि मैं ही हर बार परीक्षा में यही बैठने का मौका मिले, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि जिन जिन भाइयों के मार्क्स, छोटे बड़े भाई बहनों के मार्क्स कम हैं, वो भी बराबर परीक्षाओं पार्टिसिपेट करें, ठीक है। अगर तुम्हारे अंदर टैलेंट है, तुम्हारे मार्क्स अभी 85+ हैं, तो आप तो किसी भी भर्ती में उनको बीट कर दोगे, ठीक है। तो आपका तो कोई नुकसान नहीं है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि कॉमन कट ऑफ का ये ड्रॉबैक हो सकता है कि अगर कॉमन कट ऑफ कर दी तो लड़के ज़्यादा होंगे, लेकिन सरकार अगर चाहे तो इस चीज़ को भी कंट्रोल कर सकती है। सरकार अपने होम डिस्ट्रिक्ट में परीक्षा करा करके, पूरे जिलों में परीक्षा करा करके, ठीक है, तो परीक्षा को शुचितापूर्ण संपन्न करवा सकती है, ठीक है। ये शासन के अंदर सरकार के अंदर ये क्षमता है, लेकिन सरकार को ये समझना पड़ेगा इस कि हमें ये कैसे करना है, ठीक है। ये तो हुई बात कॉमन कट ऑफ को लेकर। और साथियों, मैं आपको बता दूं कि एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, ठीक है, कि अगर किसी लड़के के 50 मार्क्स आए, ठीक है। अब मैं जो 80+ है उनकी बात नहीं कर रहा, वो तो हैं, वो तो हर परीक्षा में बैठेंगे बैठेंगे, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ कोई मिडिल क्लास स्टूडेंट है, यानी कोई एवरेज स्टूडेंट है, उसके मार्क्स हैं 50 या 50+ मान के चलिए आप, ठीक है। अब इसकी तो बेचारे की साल पूरी खराब है ना, ये तो किसी परीक्षा में बैठ नहीं पाएगा। इसकी तो एक साल गई, समझ रहे हो। इसको दोबारा प्रैक्टिस तैयारी करनी पड़ेगी, तब इसका स्कोर सुधरेगा, या 75 आएगा, 60 आएगा, तब ये कुछ उम्मीद लगाएगा, ठीक है। इसकी ये साल तो खराब गई, ठीक है। तो दोस्तों, मैं चाहता हूं कि जो 50 तक जो बंदे हैं उनको कॉमन कट ऑफ में शामिल किया जाए, और इन बच्चों के बारे में भी सोचा जाए। आखिर ये भी बंदे पढ़ने वाले हैं, क्या इन्होंने मेहनत नहीं करी होगी 50 मार्क्स आने के लिए। तो दोस्तों, आप लोग कमेंट में जरूर बताइए क्या ऐसा ऐसा होना चाहिए, ठीक है। दोस्तों, मैं तो कॉमन कट ऑफ के पक्ष में हूँ, ठीक है। हालांकि मेरे मार्क्स बेशक 80+ हैं, मैं बता दूँ मेरे मार्क्स 84 हैं, ठीक है। और मैं हर एक परीक्षा में शॉर्टलिस्ट हो सकता हूँ, मैं चाहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ, मुझे क्या मतलब कॉमन कट ऑफ हो या ना हो, मैं तो हर एक परीक्षा में बैठूंगा ही बैठूंगा। भाई, जब मुझे अपना सोचना है तो मैं तो ये कहूँगा ना। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि हर मेरे छोटे बड़े भाई बहनों को, जिनके मार्क्स कम है, उनको भी मौका मिले अपने भाग्य आजमाने का, अपनी किस्मत आजमाने का, ठीक है। और जिनके मार्क्स ज़्यादा हैं तो वो तो अपनी काबिलियत पर नौकरी ले लेंगे, चाहे 50,000 लड़के परीक्षा में बैठे किसी में, या 2 लाख बैठे। भाई, वो तो उनको बीट कर ही देंगे ना। एक आध बंदा होगा जो ज़्यादा मेहनत करेगा, 50+ वाला, वो उनको टक्कर में लेगा, उनकी टक्कर में आ पाएगा, ठीक है। तो इस बात से अगर आप सहमत है तो मुझे कमेंट में जरूर हाँ कहिए और मेरा समर्थन करिए, ठीक है। और साथियों, पूरा वीडियो देखो, ठीक है। मैं आपको सारी सच्चाई बताने वाला हूँ कि आखिर कॉमन कट ऑफ क्यों जरूरी है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं। ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल समझा दिया कि एक 80+ वाला बंदा और एक 50+ वाला बंदे में कितना अंतर है, ठीक है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि कॉमन कट ऑफ क्यों जरूरी है। देखो, भर्तियों की लिस्ट में आपको बता दूँ कि जो भर्तियाँ आएंगी, लेखपाल लेखपाल की सबसे बड़ी भर्ती है, ठीक है। इसमें कट ऑफ कम रहेगा, बाकी किसी भर्ती में कट ऑफ कम नहीं रहने वाला। लेखपाल की में रहेगा कम, और एक रहेगा जूनियर असिस्टेंट की जो नई भर्ती आएगी उसका कट ऑफ कम रहेगा। बाकी किसी भी भर्ती का कट ऑफ कम नहीं रहने वाला है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं, लेखपाल की भर्ती में 50 वाले भी नहीं बैठ पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे जो कट ऑफ है वो 60+ जाने वाली है, ठीक है। तो लेखपाल की भर्ती के लिए 50 वाले तो बाहर हो गए, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कॉमन कट ऑफ होना चाहिए, ठीक है। वरना ये 50+ वाले हैं, इनकी तो साल खराब, और कुछ लोग ओवर एज हो जाएंगे अगले साल, तो इनकी तो ज़िंदगी खराब हो जाएगी, ठीक है। और जो जूनियर असिस्टेंट की भर्ती है, इसकी लोग तैयारी कम करते हैं, ठीक है। तो इसकी कट ऑफ बस कम जाएगी थोड़ी सी, लेखपाल की कट ऑफ
50 से तो ऊपर ही रहेगी, मैं कह रहा हूँ 60 प्लस रहेगी, ठीक है। तो इसलिए कॉमन कट ऑफ जरूरी है, ठीक है। ये तो होगी लेखपाल और जीए की बात कि कॉमन कट ऑफ क्यों जरूरी है। अब हम बात करेंगे लोअर पीसीएस। तो दोस्तों लोअर पीसीएस की बात मैं करूं तो पहले कहा जा रहा था कि भर्ती 2000 पदों पर आएगी, 1900 पदों पर आएगी, इकट्ठी भर्ती आएगी, ठीक है। जब इकट्ठी भर्ती आती तो लगभग इसमें 97% वाले लोग पार्टिसिपेट करते। लेकिन अब सुनाई में आ रहा है कि आयोग भर्तियों को टुकड़ों में देगा, छोटे छोटे टुकड़ों में। तो भाई फिर परीक्षा में बैठेगा कौन? जिनकी 80+ मार्क्स हैं वही बैठेंगे। जो अब 80 से नीचे वो भी मारेंगे सब। 50 से 80 के बीच में वो भी तो गए, वो भी तो किसी काम के नहीं रहे। तो मैं आपको बता दूं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हर एक भर्ती के लिए कॉमन कट ऑफ लागू कराया जाए, या फिर आयोग से ये गुजारिश करनी चाहिए कि अभी जो आप 15 गुना ले रहे हो उनको 50 गुना कर दीजिए, ठीक है। या तो ये होना चाहिए, नहीं तो मैं कह रहा हूँ कॉमन कट ऑफ होना चाहिए, जिससे सभी अभ्यर्थियों को भला हो सके, ठीक है। तो भर्तियाँ छोटे छोटे टुकड़ों में आऊँगी। लेखपाल की भर्ती को छोड़ दिया जाए तो भर्ती छोटी छोटी भर्तियाँ आएंगी, उसमें वही लड़के सिलेक्ट होंगे जिसके मेरी तरह 84 या 85 मार्क्स होंगे, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कॉमन कट ऑफ के लिए आप जी जान लगा दीजिए और आयोग के सामने अपनी मांग रखिए, और सब लोग को इसलिए साथ आना पड़ेगा। एक मंच पे आकर के आपको प्रयास करना पड़ेगा, तब कुछ होगा, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसे लोग जो प्रयास करते हैं छात्रों के लिए वो फिर से आगे आएंगे और स्टूडेंट की कॉमन कट ऑफ के लिए आयोग के सामने अपनी बात रखेंगे, ठीक है। साथियों मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी कॉमन कट ऑफ क्यों जरूरी है, ठीक है। कॉमन कट ऑफ होना बहुत ज़रूरी है। तो साथियों कॉमन कट ऑफ अगर हो जाएगा तो आपको भी फायदा होगा, हमारा तो जो होगा सो होगा, ठीक है। हम तो करेंगे, 84 मार्क्स हैं तो हमें तो शॉर्टेस्ट हो ही जाएंगे, ठीक है। थोड़ी सी मेहनत और कर लेंगे, आपके साथ कंपटीशन बढ़ेगा तो। लेकिन आपका कॉमन कट ऑफ के साथ में आपका रहना बहुत ज़रूरी है। और कॉमन कट ऑफ होगा तो आपको भी अपनी किस्मत आजमाने का मौका मिलेगा। और साथियों उम्मीद करता हूँ आपको अपने भाई की ये वीडियो और भाई का ये प्रयास अच्छा लगा होगा। और अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और मैं आपको बता दूँ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, और टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन कर लो, जहाँ पे मैं आपको PDF आने वाली भर्तियों की अपडेट प्लस आपको कंटेंट PDF दूंगा। कंटेंट जो भी मैं आपको पढ़ाऊँगा यूट्यूब पर डालूंगा वीडियो, उसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा। तो साथियों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगली वीडियो में।